सो ही गाइज वेलकम टू पढ़ाई स्कूल। आई एम श्योर आप सबको ये तो रियलाइज़ हो गया होगा कि अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो 10 दिन में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको 10 दिन ही बचे हैं तो फिर पैनिक हो जाना है और सिर्फ 10 दिन बचे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब नई चीज़ें सोचना है। अभी आपको सोचना है कि ये जो 10 दिन बचे हैं इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो इन्हें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो कि आपका थोड़ा रैंक बूस्ट हो जाए, आपके जो थोड़ा स्कोर है वो ज़्यादा बढ़ जाए। लास्ट 10 डेज़ का स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। राइट तो हम सबसे पहले समझते हैं कि 10 डेज बचे। तो आपको सबसे पहले आज ही क्या अभी के अभी आपको एक पेपर पे लिख के लेना है कि मेरे क्या क्या चीज़ें हुई है, कौन से चैप्टर्स मेरे हुए हैं और कौन से चैप्टर्स मेरे नहीं हुए। तो ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा जिनको लगता है कि मेरी पढ़ाई हो गई है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें छूटी है। ऐसा बहुत बार होता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, 90 चैप्टर्स है और उसमें से आपको लगता है कि मैंने सब कर दिया, लेकिन फिर बाद में याद आता है एग्जाम के टाइम पे कि ओ शिट ये तो हमने किया ही नहीं था। तो ये होना नहीं चाहिए, इसलिए आपको सारे चैप्टर्स को एक बार लिख के लेना है। आपको देखना है कि कितना प्रिपरेशन हुआ है, और अगर आप उनमें से जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है तो उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जितना चीज़ें आपको पता है उतनी चीज़ें अच्छी करना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो सेकंड पॉइंट पर वही आता है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है, जो चैप्टर्स आपको नहीं पता है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है, उनको पढ़ने में अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा एंड पॉसिबल है कि आपको जो आता है वो भी आप भूल जाओगे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि लिस्ट निकालो, उसके बाद जो भी आपको चैप्टर्स पता है उन्हें अच्छे से करो। उन्हें अच्छे से करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके टेस्ट में मार्क्स आएंगे। तो टेस्ट की बात कर लेते हैं कि टेस्ट की बात तो सबसे पहले यही करूँगा मैं कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर, यार इतने सारे मेहनत से हम लोग डाल रहे हैं टेस्ट, तो जाके पहले वो टेस्ट एक्सेस करो और टेस्ट देना शुरू करो। आप जैसे टेस्ट दोगे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वैसे ही आपको पता चलेगा कि कितने सारे मेरे क्वेश्चंस है या फिर कितने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको ये भी समझ में आएगा आपकी लेवल क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। आपको ये भी समझ में आएगा कि ये टेस्ट जो है इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होना एक बहुत ही मामूली बात है ये सीईटी के एग्जाम्स में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको वो कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अभी आज ही हमने फर्स्ट हमारी जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो डाल दी है, और मैं अभी के अभी मैं सबको बता देता हूँ कि हमारा हर अल्टरनेट डे पर हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर हम लोग भी थोड़ा मेहनत ले रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा ही ले लो मेहनत, कि आप जाके वो टेस्ट दे दो। टेस्ट देने का क्या है, आपको जब भी आपका स्लॉट लगता है आपका कि ये स्लॉट हो सकता है, वो स्लॉट में जाओ और अपना टेस्ट दो। उससे क्या होगा, आपका टाइमर एक होगा कि आपका टाइम के हिसाब से आपके सारे जो भी क्वेश्चन है वो आप सोचोगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो लॉजिक बिल्डिंग है वो सब उससे अच्छे से होगा, क्योंकि आपका टाइम का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपको नर्व्स होती है या फिर जो लोगों को थोड़ा सा डर होता है वो सब मिट जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही प्रेशर में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो कभी भी टेस्ट जो आप दे रहे हो उसका कभी भी आपको फ़ायदा होगा ही, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि सब लोग जाकर अभी के अभी टेस्ट एक्सेस करो। ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसके ऊपर जाओ, वो वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर बहुत सारे अभी 7 टेस्ट डले हुए हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो फुल लेंथ है, फुल लेंथ वाला दे दो। फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करो, वहाँ से हमसे इंटरेक्ट करो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम तो 24/7 वहीं पर है, आप हमसे डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपका जो लिंक है वो एक्सेस करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। आपको आगे भी अगर आपको काउंसलिंग करना है या फिर आपको कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए, उसमें भी हम लोग गाइड करेंगे आपको। तो फालतू व्हाट्सएप ग्रुप्स तो हम ज्वाइन करते ही है, तो उससे अच्छा है कि ये कोई काम की चीज़ में हम लोग अपना जो एनर्जी है वो स्पेंड करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो व्हाट्सएप ग्रुप भी एक्सेस करें, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हमसे इंटरेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम लोग को बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स है, हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए ही रेडी है। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करना चाहूँगा, दैट इज़ 5 मिनट रिविजन। 5 मिनट रिविजन मतलब क्या है कि आप 5 मिनट में कोई भी चैप्टर उठाओ और उसकी रिविजन कर लो। आपको अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ 5 मिनट में कैसे रिवीजन करी जा सकती है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, मैं बोलता हूँ पूरा ऑर्गेनिक आपका 5 मिनट में हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, तो आप सारे जो भी नेम रिएक्शंस है, जो भी आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आपने जब पढ़ाई की होगी तब आपने लिखा होगा या फिर कहीं ना कहीं तो हाईलाइट किया ही होगा, तो जो भी नेमिंग रिएक्शंस है वो सब आप एक पेज पे लिख लो। आप ये ट्राई करो कि 5 मिनट में यही मैं आप फिर से लिख लूँ, मतलब कि ये जो नेमिंग रिएक्शंस है वो रोज़ आपके 10 दिन बचे तो 10 दिन में मैं 10 बार ये कम से कम 10 बार तो कम से कम मैं सुबह उठ के ये लिख लूँ। उससे क्या होगा, आपका 5 मिनट में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो रहा है। आप सोचिए इतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 5 मिनट में आपका पूरा कवर हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो नेमिंग रिएक्शंस होती है, जो ऐसे पॉपुलर जिसे हम कह सकते हैं वैसे जो रिएक्शंस होती है
वही सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। इसी आप मैथ्स में भी कर सकते हो। अगर मैथ्स की बात की जाए तो आपका कैलकुलस आता है। कैलकुलस में जो भी आपके मेन जो फॉर्मूलाज है वो आप एक पेज पर लिख लो 5 मिनट्स में, आपका 5 मिनट्स में पूरा कैलकुलस कवर हो सकता है। अगर आपने जो मेन रूल्स है, आपके जो डेरिवेशन के रूल्स है, आपके जो इंटीग्रेशन के रूल्स है, वो अगर आपने लिख लिए, आपको स्टैंडर्ड अगर पता है कि ये होता है, आपने वो 5-5 मिनट में लिख लिए, तो आपका पूरा कैलकुलस कवर हो जाएगा 5 मिनट में। तो आप सोचिए एक दिन में आप पूरा रिविजन कर सकते हो, मतलब आपका जो पूरा रिविजन है वो पूरा एक दिन में हो सकता है। तो ये सोचो कि 5 मिनट में रिविजन कैसी करी जाए, क्योंकि अभी आपका बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। अभी हार्ड वर्क का टाइम चला गया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था हार्ड वर्क का टाइम बहुत पहले चला गया है आपको 11-12 में आपको वो सब करना था। अभी आपका टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। अभी 10 दिन बचे हैं। सबसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क यही है, आप जो मेन कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं उसको जल्दी जल्दी करो, आपका काम निपटाओ और आप एग्जाम दे दो। बस उतना ही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि हार्ड वर्क नहीं, रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। अभी आपको समझना पड़ेगा कि 10 दिन में अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपने जो 2 साल या फिर 3 साल लोगों ने जो भी पढ़ा है वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। उसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। तो रिविजन इज़ द की टू सक्सेस, या आप लिख लो कहीं पर कि आपको रिविजन ही करना है, आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि नए टॉपिक्स तो उठाने ही नहीं है, आपको नया टॉपिक करोगे तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो सब चला जाएगा। तो इसलिए अभी आपको जो भी पुराने टॉपिक्स है, जो भी आपको पता है टॉपिक्स, वो सब चीज़ें करनी है। आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको रिवाइज करना है। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी है। तो एक चीज़ मैं फिर से बोलता हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ है उसे भी एक्सेस करिए, हमारे जो ऑफिशियल लिंक है वो भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। एंड येस, आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।